स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जयपी क्लासेस पे। आज मैं आप लोगों के बीच परिमेय संख्या रेशनल नंबर के कुछ महत्वपूर्ण नियम को बताने वाला हूँ। जैसे योग का स्रावित गुण, परिमेय संख्याओं के योग का व्याकलन गुण। इस तरह से जो भी क्लास 8 का है, जो भी इसमें गुण है, वे सभी गुण को आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। चलिए देर ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि परिमेय संख्याओं के पहले देखेंगे हम लोग परिमेय संख्याओं के योग एवं व्याकलन के गुण। तो पहला में देखेंगे योग का स्रावित गुण। योग का स्रावित गुण किसे कहते हैं? तो दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव एक परिमेय संख्या की ही होता है। ही ना, यहाँ पे ही होगा। हमने दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव एक परिमेय संख्या ही होता है, तो इससे योग का स्रावित गुण कहा जाता है। इस गुण को योग का स्रावित गुण कहा जाता है। योग का स्रावित गुण किसे कहते हैं? वैसी संख्या है जिसमें दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव एक परिमेय संख्या आएगा, उसको स्रावित गुण कहते हैं। अर्थात किन्हीं दो परिमेय संख्याओं a/b तथा c/d के लिए उसका योग का स्रावित गुण क्या होगा? ab + cd भी एक परिमेय संख्या होगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो एक परिमेय संख्या ही आएगा। जैसे परिमेय संख्या योग के अंतर्गत स्रावित होता है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जैसे एग्जांपल में देख लिए a/b बराबर ले लिए 3/4, c/d बराबर ले लिए -5/7। अब इन लोग के जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या ही प्राप्त आएगा। a + b c + d करना था। a/b के जगह पे 3/4 ले लिए, प्लस है तो प्लस। अब c/d के जगह पे ले लिए -5/7। अब इन लोग का एलसीएम हो जाएगा 28। 4 × 7 = 28, तो 3 × 7 = 21, 7 × 4 = 28, तो 5 × 4 = 20। 21 में से 20 जाएगा 1/28। यह भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव एक परिमेय संख्या होता है, यानी यह प्रूफ हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा एग्जांपल देखेंगे। a/b बराबर 4/3 ले लिया और c/d बराबर 2/4। तो करना क्या है? a + b बराबर c/d हम लोग को निकालना है। तो a/b के जगह पर ले लेंगे 4/3 प्लस 2/4। एलसीएम ले लेंगे इसका, 3 और 4 का एलसीएम हो जाता है 12। 3 × 4 = 12, तो 4 × 4 = 16, प्लस 4 × 3 = 12, तो 4 × 3 = 12, तो 2 × 3 = 6। इसको जोड़ देंगे, 6 × 6 = 12 के 2 22/12। ये हो गया आंसर। यानी सदैव क्या होता है? एक परिमेय संख्या का। हम लोग देखेंगे व्याकलन के अंतर्गत स्रावित गुण। व्याकलन के अंतर्गत स्रावित गुण देखेंगे तो दो परिमेय संख्याओं का अंतर सदैव एक परिमेय संख्या ही होता है, इसे व्याकलन का स्रावित गुण कहा जाता है। दो परिमेय संख्याओं के अंतर सदैव एक परिमेय संख्या ही होता है, तो उसे व्याकलन का मतलब होता है घटाव माने घटाव के अंतर्गत स्रावित गुण होते हैं या नहीं। तो उसमें क्या आ गया कि उसमें क्या था? योग में क्या था कि दो परिमेय संख्या को जोड़ने पर एक परिमेय संख्या ये प्राप्त होता है। तो इसमें होगा कि दो को घटाने पर सदैव एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। इसमें भी परिमेय संख्या व्याकरण के अंतर्गत स्रावित होते हैं। अर्थात किन्हीं दो परिमेय संख्याओं a/b तथा c/d के लिए ab - cd भी एक परिमेय संख्या है। एग्जाम्पल में देख लेंगे। a/b बराबर ले लिए 3/5, c/d बराबर ले लिए 2/15। इसको घटाना है। 3/5 ले लिए, 2/15 ले लिए, 15 और 5 का एलसीएम 15 आ जाएगा। 5 × 3 = 15, 3 × 3 = 9, 15 × 1 = 15, 2 × 1 = 2, 9 में से 2 जाएगा, 7/15। ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। तब बोल क्या रहा है कि दो परिमेय संख्याओं को घटाने पर सदैव एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, उसे व्याकरण के अंतर्गत स्रावित गुण कहा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देख लिए। जैसे ab बराबर दे दिया इतना, cd बराबर इतना। देखते हैं, इसको करते हैं। 4/2 - 2/3
एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 3 का एलसीएम हो जाता है 6, 2 तिया 6, 4 दूना 2 तिया 6, 4 तिया 12, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 12 में से 4 जाएगा, 8 बट्टा के 6 काट देंगे, 3 4, 4 बट्टा 3। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय गुण क्या होता है, तो क्रम विनिमय गुण में भी पहला देखेंगे योग के अंतर्गत क्रम विनिमय। दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। जो दो परिमेय संख्या है उसको किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। इस गुण को योग का क्रम विनिमय गुण कहा जाता है। जैसे किन्हीं दो परिमेय संख्या ए बी बटा सी डी के लिए ए बी प्लस सी डी या सी डी प्लस ए बी, मतलब किसी भी तरह से किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। उस क्रम को, उस गुण को क्या कहते हैं, योग का अंतर्गत क्रम विनिमय। जैसे ए बाई बी बराबर ले लिए 4 बटा 2, सी बाई डी बराबर ले लिए 4 बटा 3। और इन लोग के किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। ए बी प्लस ए बटा बी प्लस सी डी कर सकते हैं, सी डी प्लस ए बटा बी कर सकते हैं। इस तरह से जोड़ दिए थे। एक कितना लिए थे, 4 बटा 2 प्लस 4 बटा 3, यहाँ पे 4 बटा 3, दोनों तरफ क्या आएगा, बराबर आएगा। किसी भी क्रम में जोड़ेंगे तो बराबर आ जाएगा, 20 बटा 6। जैसे सिंपल में इसको सिंपल में समझते हैं, जैसे ए प्लस बी या बी प्लस ए किधर से भी किसी भी क्रम में जोड़ेंगे तो हमेशा समान आएगा। जैसे मान लिए ए बराबर ले लिए 6, बी बराबर ले लिए 8। अब इसको कोई भी क्रम में जोड़ेंगे, ए प्लस बी कर दें या बी प्लस ए कर दें, दोनों क्या आएगा, बराबर आएगा। जैसे ए के जगह पर क्या लिए हैं 6, बी के जगह पे 8, उसी प्रकार बी के जगह पे 8, ए के जगह पे 6, जोड़ेंगे दोनों का समान आएगा। 8 और 6 कितना होता है, 14। इधर भी 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14। तो योग का क्रम विनिमय नियम कहता है कि दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ेंगे तो दोनों समान होते हैं। उस गुण को क्रम विनिमय नियम कहा जाता है। अगला हम लोग देखेंगे व्युत्पन्न के अंतर्गत क्रम विनिमय। दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में घटाया नहीं जा सकता। दो जो परिमेय संख्या होते हैं उसको किसी भी क्रम में घटाया नहीं जाता, इसलिए इसका क्रम विनिमय गुण नहीं होता। घटाव के अंतर्गत क्रम विनिमय गुण नहीं होता है। यहाँ तक ठीक है। अब देखते हैं किन्हीं दो परिमेय संख्या ए बी तथा सी डी के लिए इतना बराबर इतना नहीं होता है, इसमें नहीं होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। ए बराबर बी 6 बटा 2 कर दिए, सी बराबर डी 2 बटा 4। अगर घटाव का क्रम विनिमय हो गया तो दोनों तरफ समान आना चाहिए। तो ए बी मैंने सी डी करके देखें और सी डी मैंने ए बी करके, तो दोनों तरफ समान नहीं आता है, तो इसका नहीं होगा, ये क्रम विनिमय के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन आगे देखेंगे साहचर्य गुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। योग की साहचर्यता, जब परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में समूह बनाकर जोड़ने से समान योगफल प्राप्त होता है तो इस गुण को साहचर्य गुण कहते हैं। जब परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में समूह बनाकर जोड़ने से समान योगफल प्राप्त होता है, इस गुण को साहचर्य गुण कहा जाता है। साहचर्य योग की साहचर्यता अभी देखें कि जब परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में समूह बनाकर जोड़ने से समान योगफल प्राप्त होता है, इस गुण को साहचर्य गुण कहते हैं। जैसे किन्हीं 3 परिमेय संख्याओं ए बी सी डी तथा ई बटा एफ, ए बटा बी सी बटा डी ई बटा एफ के लिए ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ, जैसे ए बी प्लस ब्रैकेट सी डी सी बटा डी प्लस ई बटा एफ, इतना वो करेंगे तो दोनों का क्या आएगा, समान आएगा। या इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको मान लेते हैं, ये बी प्लस सी, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तब भी बराबर आएगा, ए प्लस बी इंटू सी करेंगे तब भी बराबर आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे दे दिया इतना, अब ए के जगह पर रखना है, ए का मान कितना है, 2 बटा 3 रख दिए। बी का मान दिया है -3 बटा 5, प्लस कर देंगे प्लस। सी का मान दिया है 5 बटा 6,
रख दिए बराबर, दोनों तरफ सेम आएगा। ए के जगह पर क्या लिखना है 2/3 प्लस बी के जगह पर क्या रखना है, यहाँ माइनस कर देते हैं ना, यहाँ पे माइनस है, -3/5। फिर सी के जगह पर क्या रखना है, सी के जगह पर रखना है 5/6। अब इसको सोल्व करके देखते हैं, 2/3 इसी तरह रह गया, इसको सोल्व करेंगे। 6 और 5 का एलसीएम कितना होता है 30, 6 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा। 5 6 30, तब 5 तिया 5 6 30, तो 6 तिया 18, यहाँ माइनस है तो माइनस के साथ 18 प्लस 6 5 30, तब 25, ये हो गया इतना। इसको सोल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 5 तिया का 15, यहाँ 3 5 15, तो 5 दूना 10 प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा। 5 तिया 15, 3 तिया 9 बराबर 5/6, अरे प्लस में 5/6 वैसे हो गया। फिर आगे देखेंगे 2/3 का 2/3 हो गया, इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 बड़ा है 18 से, तो 18 2 20, 5 25, 7/30 क्या में प्लस में 25 में से 18 घटा दिए तो 5 15 में से 8 जाएगा 7, 1 से 1 गया 0, 7/30 ये हो गया इतना। 10 में से 9 जाएगा 1/15 प्लस में 5/6। फिर से यहाँ पे भिन्न का जोड़ करेंगे। 3 और 30 का एलसीएम कितना होता है 30, 3 दहा 30, तो 2 दहा 20 प्लस 30 एकम 30 7 बराबर 6 5 15 और 6 का एलसीएम कितना होता है 15, 6 का एलसीएम ले लेंगे, 15 6 का एलसीएम लेंगे। 3 से जाएगा 5 2, 5 दूना 10, 10 तिया 30, 15 दूना 30, तो 1 दूना 15 दूना 30, तो 2 एकम 2 प्लस 6 5 30, तब 50 25। इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 20 और 27/30 बराबर, इधर भी जोड़ेंगे तो कितना है 25 और 2 27/30। ये हो गया आंसर। इससे क्या समझे, इससे समझे कि किन्हीं योग के साथ चर्चा में अन्य संख्याओं को किसी भी क्रम में समूह बनाकर जोड़ने से समान योगफल प्राप्त होता है। दूसरी तरफ से क्या है, समान योगफल प्राप्त होता है। इससे ये सीखें। इसके आगे देखेंगे, इसके बाद है यूज तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी। जब किसी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ा जाता है तो योग फिर से वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है, इसलिए शून्य परिमेय संख्याओं के लिए योग तत्समक कहलाता है। शून्य जो है योग तत्समक है। किसी परिमेय संख्या ए बी के लिए a + b + 0 करेंगे तो फिर क्या आएगा, ए बी ही आएगा, या 0 + ab करेंगे तो भी ए बी ही आएगा। जैसे एग्जांपल 2 में 0 जोड़ेंगे 2 ही आएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही रह जाएगा। उसी प्रकार इसमें करेंगे तो योग तत्समक शून्य होता है। उसी प्रकार है योज्य प्रतिलोम। किन्हीं दो पूर्णांकों को योग का योग यदि शून्य प्राप्त होता है तो दोनों पूर्णांक एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। जैसे किसी भी पूर्णांक के लिए a का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -a बराबर 0, -a का योज्य प्रतिलोम +a, यानी जहाँ -a योज्य प्रतिलोम a है तथा a का योज्य प्रतिलोम a है। जैसे -5/6 ये सब काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको भी यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये कट जाता है। तो इसको कहते हैं योज्य प्रतिलोम।